हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रंजीत सिंह। दोस्तों, अगर आप झारखंड स्टेट से हैं और पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। झारखंड में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट की वैकेंसीज लगभग 76 हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर। इन वैकेंसीज के लिए जो फॉर्म्स हैं वो 8 सितंबर से फिल होने हैं और इनके लिए लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का एक सिलेबस है और उस सिलेबस के आधार पर ही परीक्षा होगी, जिसमें 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर होगा सभी के लिए और सेकंड पेपर 300 नंबर का होगा, जो कि सब्जेक्टिव होगा और जिसमें 150 एमसीक्यू आएंगे और हर एमसीक्यू 2 नंबर का होगा। तो दोस्तों, ये जो कवर पेज आप देख रहे हैं ये एक बुक का कवर पेज है जो कि 1 सितंबर को रिलीज होने वाली है और ये बुक झारखंड के सिलेबस पर ही बनाई गई है। जो पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है उसी सिलेबस पर टोटली बिल्कुल वैसे ही बेस्ड है। जैसे कि सिलेबस में 3 यूनिट दी हुई हैं, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, बिल्कुल वैसे ही ये बुक बनाई गई है। यूनिट 1 में 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर को कवर किया गया है। 19th सेंचुरी में 2 सेंचुरीज हैं, एक रोमांटिक पीरियड जो कि 1798 से बिगिन होकर 1837 तक है, वो भी कवर किया गया है, और उसके बाद विक्टोरियन पीरियड जो कि 1837 से बिगिन होकर 1901 तक, जब तक कि क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है, वो कवर किया गया है। जो राइटर्स दिए हुए हैं यहाँ पर 12-13 यूनिट फर्स्ट में, उनको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट में रोमांटिक एज के सारे राइटर्स और दूसरे पार्ट में विक्टोरियन एज के सारे राइटर्स। ये सारे राइटर्स कंप्लीटली कवर किए गए हैं, इनके सारे वर्क्स कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किए गए हैं, जिनमें विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं, शेली हैं, कीट्स हैं, चार्ल्स लैम्ब हैं, हैजलिट हैं। उसके बाद ये थैकरे, डिकेंस, ये सारे विक्टोरियन एज के राइटर्स हैं। फिर विक्टोरियन एज की सारी विशेषताएं बताते हुए, विक्टोरियन एज के सारे मूवमेंट्स बताते हुए विक्टोरियन एज की शुरुआत होती है, जिसमें थैकरे, डिकेंस, टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉर्ज एलियट, कार्लाइल, जॉन रस्किन, वॉल्टर पेटर, ये सारे राइटर्स कवर किए गए हैं। यूनिट फर्स्ट के बाद यूनिट सेकेंड है और यूनिट सेकेंड जो है उसमें सीधे सीधे लिखा है, पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, लेकिन लिखा है कि जो फर्स्ट यूनिट है उसी की आपको क्रिटिकल स्टडी करनी है और उसी के क्रिटिकल एनालिसिस पर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे इस सेकेंड यूनिट में। साथ ही साथ में जो ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स हैं रोमांटिक एज में और विक्टोरियन पीरियड में, उन पर आधारित एमसीक्यूज होंगे और सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज, इससे संबंधित एमसीक्यूज होंगे। तो ये जो सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये दोनों एजेस की, रोमांटिक एज की और विक्टोरियन एज की, ये मैंने पार्ट 1 के शुरुआत में ही कवर कर दिया। जहां से रोमांटिक एज उठाया है वहां रोमांटिक एज की सारी विशेषताएं, सारी बैकग्राउंड्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था, वो सारी चीजें कवर की हैं। वैसे ही विक्टोरियन एज में आकर एज ऑफ साइंस एंड रीजन और ये सब कहते हैं, ये सारी चीजें कवर की हैं। उसके बाद विक्टोरियन राइटर्स को उठाया है। इस यूनिट को मैंने 4 भागों में बांटा है। बेसिकली एक लिया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद स्पेशल फोकस ऑन रोमांटिक एंड विक्टोरियन लिटरेचर, इससे एमसीक्यूज बनाए हैं। एक लिटरेरी ट्रेंड्स एंड मूवमेंट से एमसीक्यूज बनाए हैं जो कि फोकस करते हैं बेसिकली रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज को। इसके बाद कुछ ट्रेंड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इस तरीके से 4 यूनिट्स में हमने ये कवर किया है, 4 पार्ट में कवर किया है आपका ये सेकेंड यूनिट। फिर है आपका यूनिट थर्ड, सी सेक्शन है, और इस सी सेक्शन में ये कुछ 10 राइटर्स दिए हैं और हर राइटर का एक या एक से ज़्यादा वर्क प्रिस्क्राइब्ड है, जिसका नाम ऑलरेडी सिलेबस में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली उसी राइटर को उठाते हुए और उसी राइटर के वर्क्स को उठाते हुए उस सेक्शन में और उस पर सारे एमसीक्यूज बनाते हुए उसे कवर किया गया है। अब जैसे एक राइटर है बिल्कुल इन द वेरी बिगिनिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ, वो रिपीट है, वो सेक्शन ए में भी थे और यहाँ सी में भी हैं। तो सेक्शन ए में सारी चीज़ें, उनके पूरे सारे वर्क्स कवर किए गए हैं
इस सेक्शन में आकर केवल उनका प्रील्यूड के बारे में नोट्स डाले गए ताकि यह सेक्शन खाली ना जाए। और चार्ल्स डिकेंस, तो ए सेक्शन में भी कवर थे, उनके सारे नॉवेल्स वहां पर कवर थे। इस यहां पर आकर सी सेक्शन में केवल उनका डेविड कॉपरफील्ड ही कवर किया गया है। जॉर्ज एलियट सेक्शन ए में भी कवर थे, उनके सारे वर्क्स कवर थे। इस सेक्शन में आकर केवल उनका मिडिल मार्च कवर किया गया है। इस तरीके से ये बुक 400 पेजेस की है। स्पेस को बहुत मिनिमाइज किया गया है। बहुत कम जगह में बहुत सारे पेजेस हैं, वो 500 पेज में जा रहे थे, तो प्रिंटिंग कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। इसीलिए फिर उसको 400 पेजेस में कॉम्पैक्ट करके दिया गया है। और प्रिंटिंग में है ये बुक इस समय। कवर पेज आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से, डॉक्टर रंजीत सिंह के द्वारा रूपम पब्लिशर्स ने पब्लिश किया है इसे। और ये बुक बहुत जल्दी सितंबर के फर्स्ट वीक में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर। साथ ही में ये झारखंड स्टेट के अंदर ऑफलाइन भी अवेलेबल होगी। ऑनलाइन तो अवेलेबल होगी ही अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, लेकिन ऑफलाइन भी अवेलेबल होगी। जो मेजर सिटीज़ हैं झारखंड के, वहाँ पर यह बुक ऑफलाइन भी अवेलेबल होगी। आप सबकी हेल्प के लिए संख्या में थोड़ी कम प्रिंट कराई गई है, क्योंकि ये दूसरा स्टेट है, यहाँ के बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है। कितने स्टूडेंट्स हैं, कैसा है, क्या है, कितने लोगों को रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन आपकी डिमांड के आधार पर सोचा जाएगा बाद में। जैसे ही बुक आए आप लोग ऑर्डर करें, और मैं जल्दी ही दूसरा वीडियो बनाऊंगा जब ये बुक अवेलेबल हो जाएगी, तो उसका लिंक वगैरह भी दे दूंगा अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह का, ताकि आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकें। सो फ्रेंड्स, आपके लिए यही जानकारी थी। आने वाले 8 सितंबर से आपको फॉर्म भरने हैं, आप फॉर्म भरिए, तब तक बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप बुक खरीदिए और बुक से तैयारी करिए। बहुत सॉलिड नोट्स दिए गए हैं। अगर आप पढ़ते हैं इस बुक को, इसके नोट्स को आप लर्न कर लेते हैं, तो एक गारंटी है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको उस बुक में ना दिया हो। तो फ्रेंड्स, ऐसी उम्मीद के साथ कि आप इस बुक से आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी, बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए, और आप निश्चित ही पढ़ेंगे, और ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आने वाले पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।